बीजेपी देश का भविष्य है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया विकास के लिए, तो हमें और विकास करना है। आज बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर असम को बांटने का काम कर रहे हैं। मेरा हिसाब से बड़ा मेरा पार्टी है और हमारे सेहरा भी मोदी जी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। जब देश में चुनाव हो तो आपने बड़े से बड़े नेता लीडर को देखा होगा कि वो भगवान के दर पर जाना नहीं भूलते, माथा टेकना नहीं भूलते और अपनी जीत की दुआ मांगना नहीं भूलते हैं। तो अब ऐसे में क्योंकि 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो आज हम जो बात करेंगे वो असम की करने वाले हैं। पूर्वोत्तर के राज्य असम की हम बात करेंगे और असम इतना महत्वपूर्ण क्यों है हम ये भी जानेंगे। और साथ ही हम आज ज्योतिष की दृष्टि से आपको ये बताएंगे कि आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा की कुंडली क्या कहती है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य अरविंद त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। अच्छा अरविंद जी, पहले तो आप मुझे ये बताइएगा, असम का भी मैं जिक्र करूंगी एक राज्य के तौर पर, उसकी कुंडली क्या कहती है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा इस बार पूरे साल अपने बयानों के चलते चर्चा में रहे हैं और इस वक्त तो पूरे चुनावी रण में वो कूद चुके हैं और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो जीतने वाले हैं। देखिए पयोधी, यह जो अभी चुनाव होने जा रहा है उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा हुए, भूपेंद्र बोरा हुए, बीजेपी की कुंडली हुई, कांग्रेस की कुंडली हुई। 3-4 मुद्दों पर हम एनालिसिस करेंगे कि किसको विजय मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो हम पहले बात कर लेते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की। तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा की कुंडली है वृष लग्न की बनी हुई है, लग्नेश शुक्र है और शुक्र इनका बैठा हुआ है लाभ भाव में और इस समय 4 ग्रह एक साथ बैठा हुआ है जो वर्तमान गोचर के हिसाब से है। तो इनके लिए करीब 30 अप्रैल तक का जो कालखंड है बहुत अच्छा है। तो इस तरह के लोग बड़े विजनरी होते हैं, कंट्रोवर्सी में रहते हैं, जो प्लानिंग कर लेते हैं उनको उससे पहले तो मतदान ही हो जाएगा। जी, उसके पहले मतदान हो जाएगा। तो उस समय की जो पीरियड इनका 1 फरवरी 26 से लेकर के 30 मई 26 के बीच का जो कालखंड है हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इनका चंद्रमा अपने घर का है। तो इस तरह के लोग जो प्लानिंग करते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करते हैं। दौरान नतीजे भी आ जाएंगे। नतीजे आएंगे। इनका मंगल 6ठे भाव में है तो शत्रुहंता योग बना रहा है, तो ये अपने विपक्षियों पर, विरोधियों पर प्रभावी रहेंगे। तो देखा जाए तो अभी इनका जो कुंडली में शुक्र में बृहस्पति चल रहा है, जो इनकी चुनाव की तरफ इनको इंडिकेट करता है। जो चुनाव है उसमें इनको जीतने की तरफ इंडिकेट करता है। इनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, दबाव आएगा, ये सारी चीज़ें रहेगी, लेकिन ये निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से इनकी पुनर्वापसी हो रही है और बीजेपी असम में पुनः पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हेमंत बिस्वा शर्मा अपने प्रदेश की मुखिया बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं बीजेपी की कुंडली की। बीजेपी की कुंडली जब बनी थी तो मिथुन लग्न की है, लग्न में इनका राहु है, बृहस्पति है, मंगल है, शनि है। तो देखा जाए तभी चंद्रमा में बुध में शुक्र चल रहा है जो इनके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी की बहुत मजबूती आएगी। और जो 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा है उसमें मैक्सिमम मतलब 4 प्रदेशों में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी, क्योंकि दक्षिण में एक छोड़ करके, केरल छोड़ करके सारे स्टेट में आएगी है, 4 स्टेटों में आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं जी। तो बीजेपी का समय इस समय बहुत ही बढ़िया चल रहा है चुनाव जीतने के लिए। सूर्य चूंकि 10वें भाव में है तो इनके यहाँ अभी असम में सत्ता में जो परिवर्तन नहीं दिख रहा है और जो नेतृत्व करता होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा बनेंगे, यही मुख्यमंत्री भी बनेंगे, इसमें कोई इब्बट नहीं है। तो बीजेपी वहाँ पुनः आ रही है। कितनी सीटें लगभग आएंगी? पिछले बार के मुकाबले बढ़त होगी सीटों में? पीछे से इनके कम से कम 8-10 सीटें बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी। पिछली बार जो अगर बीजेपी एनडीए गठबंधन को 75 सीटें मिली थी, तो इस बार इनको 5-7 सीटें, 8 सीट और ज्यादा मिल सकती है।
इतनी संभावना बन रही है। इनके अलावा एक और नेता हैं गौरव गोगोई, कांग्रेस के, वहां पर उनके बयान और हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान एक दूसरे पर ही ज्यादा होते हैं, वो केंद्रित होते हैं। तो उनका क्या लग रहा है, गौरव गोगोई कैसा? गौरव गोगोई के लिए भी एक नई पहचान बनेगी। गौरव गोगोई चुनाव में बढ़िया करेंगे और उनका बहुत जबरदस्त प्रयास रहेगा, लेकिन ये लोग सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। सत्ता से लोग दूर है, सत्ता सुख नहीं मिल रहा है। मतलब फिर बहुत ज्यादा जो वोट शेयर है वो कम नहीं होगा कांग्रेस का? कांग्रेस का कम होगा, बीजेपी का बढ़ेगा। बीजेपी का बढ़ेगा, कांग्रेस का कम होगा। लेकिन कांग्रेस को ऑक्सीजन देने में ये सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। अच्छा, और अगर कांग्रेस की कुंडली की बात करें असम में? कांग्रेस की कुंडली देखा जाए तो अभी जो कांग्रेस का समय चल रहा है, मीन लग्न की बनी है, लग्न में केतु है, तो लग्न में केतु तो कांग्रेस अपने को कोशिश करेगी कि हम स्थापित हो जाएं, लेकिन अभी कांग्रेस के लिए पनघट की डगर बहुत दूर है। सूर्य शनि इनका दशम भाव में है, तो इनके भीतर घात होगा। जो असम में जो पार्टी में भीतर घात होगा, जिसका इनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि दो परस्पर ग्रह एक साथ दशम भाव में बैठे। दशम भाव सत्ता और राजनीति का कारक होता है, तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और अभी जब रिजल्ट आएगा उस समय शनि केतु है, तो इनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो कांग्रेस बढ़त बनाएगी, लेकिन जितना चाहिए वो नहीं होगा। पिछली बार से उनका प्रदर्शन खराब रहेगा। अच्छा, प्रियंका गांधी खुद जा रही हैं असम में लगातार दौरा करने के लिए, क्योंकि पार्टी के जो बड़े कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में आए हैं, तो उसके बाद पार्टी कमजोर हुई है, तो इसका असर कांग्रेस का फिर चुनाव में पड़ेगा? हाँ, इसका जो अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस पर बहुत गलत असर पड़ेगा। कांग्रेस से भीतर घात होगा और प्रियंका के जाने से भी कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अभी जो असम में देखा जाए तो बीजेपी रिपीट करेगी, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्यादा मतलब पहले से इनका 5-7 सीटें ज्यादा ही आएंगी, वोट शेयर बढ़ेगा। और ये हिंदू मुस्लिम का फायदा होगा? हाँ, वो उसका भी इनको फायदा मिलेगा। और राष्ट्रीय राजनीति में जो पार्टी में देखा जाए तो इनको पार्टी पुरस्कृत कर सकती है, भूपेंद्र बोरा को। बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अच्छा, लेकिन अगर जब हेमंता बिस्वा शर्मा की हम बात करते हैं तो उनके लिए कहता है बड़े एग्रेशन वाले नेता हैं वो, तो उनकी कुंडली में भी है कि वाकई इतने एग्रेशन वाले नेता हैं? देखिए, इनका जो बृहस्पति है पंचम भाव में, द्वितीय जो बुध है वो बैठा है सूर्य के साथ, तो बुध आदित्य योग बना लेता है। ऐसे लोग बड़े अच्छे ओरेटर होते हैं, डिबेटर बहुत अच्छे होते हैं, जो बातें बोलते हैं बड़ा कटु बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, कोई चीज बिना लाग लपेट के बोलते हैं। और बृहस्पति केतु पंचम में गुरु चंडाल योग बनाता है, तो इनका विजन है, स्पष्टवादिता है, एक अपनी इनकी अलग पहचान बनेगी। तो ये देखा जाए तो इस चुनाव में इनकी एक अलग तरीके की पहचान, फायर ब्रांड नेता के रूप में उभर के आएंगे ये, और इनकी राष्ट्रीय लेवल पर बड़ी पहचान बनेगी। हाँ, आगे भी इनका जीवन काफी अच्छा जाएगा। आगे भी जो देखा जाए तो राष्ट्रीय राजनीति में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर देखा जाए तो भविष्य में अगर बीजेपी मुहिम में अच्छा, बांग्लादेश को लेकर अपना एजेंडा साफ बताते हैं, वो बड़ा स्पष्ट है ना? तो क्या कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे कुछ? ऐसा लगता है आपको कि जब आप कह रहे हैं कि केंद्र की राजनीति में इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, आएंगे तो इसका कोई फायदा होगा इनको या नुकसान होगा? देखिए पयोधी, इनका 10वें शनि है, शनि लाभ भाव में बैठा है, तो यह जो अभी चुनाव होगा उसमें ये राष्ट्रीय राजनीति में और केंद्रीय नेताओं में और जो नेतृत्व करता हूँ उनकी निगाह में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, ये आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में भी इनका वर्चस्व बड़ा बढ़ेगा। और अभी असम की सरकार में इनका बहुत अच्छा रहेगा और इनका स्पष्ट नीति रहेगा, और ये पार्टी को बहुत मजबूती से आगे ले जाएंगे। तो भविष्य में अगर देखा जाए तो ये भी एक बड़े लेवल पर दावेदार हो सकते हैं। जो टॉप 3-4 लीडर होंगे उसमें इनकी भी भूमिका आगे चल करके जी। मतलब ये ऐसा आप ये कह रहे हैं कि जब ऐसा वक्त आएगा, हाँ 29, जब उनको होगा कि पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जिनका उत्तराधिकारी कोई हो, तो उसमें इनका नाम होगा, हेमंता बिस्वा शर्मा का। तो इनकी काफी ख्याति बढ़ेगी, उस एंगल से देखा जाए तो काफी ठीक रहेगा जी। तो आपने सुना कि अरविंद जी हमें बता रहे थे कि असम का जो पूरा इस वक्त राजनीतिक समीकरण है वो कुछ इस तरह का है कि हेमंता बिस्वा शर्मा वापसी कर रहे हैं अरविंद जी, वोट शेयर बढ़ने वाला है, सीटें बढ़ने वाली हैं, कांग्रेस को निराशा हाथ लगेगी, लेकिन फिर भी वो बेहतर करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि 50 सीटें जीतने वाली 2021 में कांग्रेस इस वक्त ऐसा हो जाए कि 5 सीटों पर आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुछ ऐसे टक्कर देंगे, हाँ, अच्छा टक्कर देंगे। टक्कर देंगे।
तो मतलब ये जो कांग्रेस की जो रणनीति है वो ऐसा नहीं है कि उनका वोट बैंक जो है वो ऐसा बहुत जल्दी खिसकने वाला नहीं है असम में। तो ये फिलहाल असम की जो भविष्यवाणी है, असम के नेताओं की जो भविष्यवाणी है, हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर उनकी कुंडली क्या कहती है ये हमने आपको बताया, लेकिन जब नतीजे आएंगे अरविंद जी तो फिर आपसे बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।